शर्मा कॉलोनी में भरा हुआ पानी आपको सबने दिखाया कि कैसे घुटनों तक पानी में वहाँ का जीवन रह रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कूड़ा जो है, जो हमारे जो कूड़े के ढेर हैं दिल्ली में, वहाँ से लाकर यहाँ पर डंप किया जा रहा है। और इसी के साइड में मैं आपको एक और जगह दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये पानी भरा हुआ है। तो होता क्या था, पहले जो है जैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है वैसे ही इस तरफ भी ये पानी पूरा भरा हुआ था। और पीछे जो कॉलोनी आप देख सकते हैं, जितनी भी कॉलोनी है, उस कॉलोनी का पानी यहाँ पर आता था क्योंकि ये एरिया था गहरा। उसके बाद अधिकारियों ने जो है वो अपना दिमाग लगाया और सोचा कि जो कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बने हुए हैं, उस कूड़े को लाकर यहाँ इस पानी में डालेंगे तो दोनों तरफ की समस्याएं हल हो जाएंगी। यहाँ का कीचड़ भी ख़त्म हो जाएगा, पानी भी ख़त्म, और वहाँ से जो कूड़े का पहाड़ है वो भी गायब करने में मदद मिलेगी। लेकिन उन अधिकारियों ने ये नहीं सोचा कि जो इस कॉलोनी का जो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था, ये जो दशकों से पानी यहाँ भर रहा था, ये जो जगह है उस पानी को पीकर बैठी थी, वहाँ अगर आप कूड़ा लाकर डाल देंगे तो वो जो गहराई में कॉलोनी है, वो जो झील में कॉलोनी है नीचे की है, उसका पानी जो है, जो रोज़मर्रा की यूज़ का पानी है, जो हम अपने बाथरूम से नहाने के ज़रिए जो भी घर से पानी निकालते हैं, वेस्ट वाटर, वो जो यहाँ इकट्ठा होता था वो जाएगा कहाँ, इसके ऊपर नहीं सोचा गया और यहाँ पर इस कूड़े को डंप कर दिया गया। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रक जा रहे हैं ये कूड़े को लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर लगातार इसको अभी भी डंप किया जा रहा है। और वहाँ जो पीछे की कॉलोनी है, उस कॉलोनी को पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और इसी वजह से सबके घरों में, गलियों में पानी भरा हुआ है। रोड की समस्या भी देखो ना, ये इतना व्हीकल आ रहा है, ये सारा हाईवे बना दिया और ये व्हीकल इतना कूड़ा कचरा ये पड़ा है। इसकी रोड की भी समस्या देखो ना, रोड भी बना होना ही है। पब्लिक परेशान हो रही, ना कोई रिक्शा का साधन, ना कोई बस का साधन, परेशान इतने हो रहे हैं भाई। ये जो लेकर आ रहे हो आप कूड़ा, कहाँ से लेकर आ रहे हो? बड़ासवा से। बलसवा लाइन फिर करनाल बाईपास पे हाँ, वहाँ से। कितने ट्रक चल रहे हैं? 100-150 चल रहे हैं जी। 100-150 ट्रक हाँ डेली यहाँ डंप हो रहे हैं। हाँ डेली। इसका भरत हो रहा है, पानी भर रहा है इसमें। पानी भर रहा है, इसमें भरत हो रहा है इसका। अब यहाँ से आपको एक अच्छा अंदाज़ा मिल सकता है। ये देखिए, यहाँ ये मैं खड़ा हूँ, यहाँ ये पानी भरा हुआ है, ऊपर तक बिल्कुल यहाँ किनारे तक पानी आ चुका है। और ये जो पहाड़ है, आपको इस पानी में बत्तख तैरते मिलेंगी। और ये पीछे जो कूड़ा है, उस कूड़े को डंप किया जा रहा है। सैकड़ों एकड़ आप लैंड दूर दूर तक देख सकते हैं कि कहाँ दूर दूर तक घर हैं और ये जो कूड़ा है वो सैकड़ों एकड़ लैंड में फैला हुआ है। अब ये जो सैकड़ों एकड़ लैंड है, वो आसपास की जितनी भी कॉलोनी हैं, उन कॉलोनियों का जो पानी है, जो वेस्ट वाटर है, उसको अपने अंदर समेटे हुए था। लेकिन जब ये कूड़ा उसके ऊपर डाल दिया गया तो इस पानी को निकलने के लिए जगह नहीं मिली, उसको जाने की जगह नहीं मिलती। और वैसे ही वो कॉलोनी जितनी है, उन कॉलोनियों में ये पानी भरता जा रहा है। हर घर में, हर गली में आपको ये पानी देखने को मिलेगा। डलवाए सब अपने अपने घर दरवाजे पे अपने अपने पैसे के डलवाए हैं। ये जो मलबा आप कह रहे हैं, ये जो डला हुआ है, ये अपने पैसे से डलवा? सब अपने अपने दरवाजे पे अपने अपने पैसे से डाले हैं। कह रहे हैं सरकारी मलबा, सरकार ने डाला? सरकारी है तो कूड़ा डाल रहा है, ये देखो। ये तो देखने की चीज है। ये जो कूड़ा है ये सिर्फ सरकार अब डलवा रही है गलियों में, उससे पहले जो है आपने। और 2-2 फुट इसमें पानी भरा था इधर, और गली में तो देख ही रहे हो कि गली में क्या हालात हैं, देख लो। ये बच्चे, मैंने सुना है स्कूल नहीं जा रहे थे काफी। कैसे जाएंगे? पानी भरा हुआ है, 2-2 फुट पानी भरा, कैसे जाएगा बच्चे? अभी जाने लगे हैं? अभी कहाँ, अभी तो चल रहा है, ये देखो मलबा भर रहा है। ये जैसे बच्चा है, बच्चे, अरे इधर क्या नाम है तुम्हारा? रोशन नाम है। रोशन नाम है। स्कूल जाने लगे? कब से जाने लगे हो? मैं सोमवार से। सोमवार से जाने लगे हो। और कब से नहीं जा रहे थे स्कूल? 2 महीने से। 2 महीने से घर में ही थे? यस। क्यों नहीं जा रहे थे? हैं? पानी के कारण नहीं जा रहे थे। अच्छा, तो फिर घर से निकल ही नहीं रहा था कोई? नहीं, पानी भरा था। अगर स्कूल जाते थे तो जूते गीले हो जाते थे। हाँ, और ना बाइक निकल पाती थी। कितनी दूर जाते हो स्कूल? मैं यहाँ पर निठारी।
मेरे घर में रोटी करने को जगह ना है, लेटरिन की सीट भरी पड़ी है बेटे, बच्चों को पन्नियों में करवा फेंक रहे सोई अपनों सिगरे। और बेटे देखो वो बेड बिछा रखे ईंटें दर के बेटा, रात को बैठे रहते, सोते नहीं है बेटा, बिल्कुल भी सोते नहीं है बेटा। और देखो बेटा मकान में पानी भरा है, लेटरिन में पानी भरा है, नालियाँ भरी पड़ी हैं बेटा, क्या करें तुम बताओ। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ ये बाइक खड़ी है और यहाँ ये पूरा पानी, और ये देखिए, ये पूरा पानी यहाँ भरा हुआ है। ये बाइक नीचे दब चुकी है और ये छत, ये देखिए मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ और ये छत जो है ये मेरे सर पे टकरा रही है। ये यहाँ ये घर के हालात हैं जहाँ ये लोग रह रहे हैं। पानी को बड़ी मुश्किल से इन्होंने रोका है। ये देखिए छतें जो हैं वो कितनी नीची हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे सर पे ये जो छत है वो मेरे सर पे लग रही है अभी। और यहाँ इनके जो किचन है और ये जो हालात हैं ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये हालात बने हुए हैं। इधर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर देखिए, ये यहाँ इतना झुककर हमें जाना पड़ रहा है। ये जो है आने जाने का रास्ता था, अब मेरे बैठने पर भी यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। ये पूरा यहाँ अंधेरा, मच्छर, ये हालात यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं इसके। और इसका समाधान अभी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या निकाला है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या समाधान ये बता रहे हैं। ये देखिए समाधान मैं आपको दिखाता हूँ। जिस कूड़े की वजह से ये सारी समस्या यहाँ आ रही थी, उसी कूड़े को अब इस गली में डाल दिया गया है। इन गलियों में ये देखिए, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था उस कूड़े की वजह से, जो कूड़ा लाकर डंप किया था, लेकिन यही कूड़ा जो है अब इन गलियों में डाला जा रहा है। यहाँ जो बदबू है, जो बीमारी है, वो होने की कितनी आशंका है। ये देखिए जो क्रेन है ये इसको फैला रही है। हाँ बच्चे जाने लगे स्कूल? हाँ। ये डल रहा है, अब तो गली साफ हो रही है। यहाँ पर नहीं रहता, मैं पीछे रहता हूँ, पानी में फिर भी घुस के जाना पड़ता है। गली में लोग जो है ये मलबा अब जो है डलवा रहे हैं। इस जिस मलबे पर मैं खड़ा हूँ उस मलबे का कहना ये है, लोगों का कहना ये है कि जो मलबा है ये उन्होंने अपने पैसे से डलवाया है और पीछे गली तक सब अपने घर के बाहर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मलबा डलवा रहे हैं ताकि उनके घर के बाहर कम से कम निकलने की व्यवस्था हो जाए। लेकिन कई महीनों से यही स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं, ना कोई बाहर आ पा रहा है, निकल पा रहा है। बस मजबूरी में ही जो यहाँ पर उसका जो व्यापार है, यहाँ ग्लव्स का हमें देखने को मिलेगा, जो पैरों में जूते पहनते हैं वो पहनकर, यहाँ घुटनों तक के जूते पहनकर लोग बस ज़रूरी सामान जो है वो लेने के लिए जाते हैं और फिर अपने घर में आकर वापस घुस जाते हैं। अब यहाँ पर बीमारियों का, बदबू का इतना आतंक है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल परेशान हैं और समस्याओं का हल कोई निकल नहीं पा रहा है। अंश कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। स्कूल जाते हो? आज गया हूँ। आज गए हो? कितने दिन बाद? कम से कम 1 महीने बाद। अच्छा, 1 महीने से क्यों नहीं गए? एक पानी की वजह से, पानी भर रखा है, जूते वूते भीग जाते हैं। अच्छा, तो वो बड़े वाले जूते पहन के जा तो रहे हैं सब? वो वाले जूते मिले नहीं रहे। अच्छा, तो इस वजह से नहीं जा रहे थे। अब हो गई है व्यवस्था, अब जाने लायक? ये जो है गलियों में डाल रहे हैं अब तो कूड़ा? ये बदबू मार रहा है, घर पे रह रहे तो। अच्छा, ये जो कूड़ा डाल रहे हैं बदबू कर रहा है? ये डीडीए ये ज़मीन किसकी है? ये जितनी भी डीडीए ने 2008 या 9 में इक्वायरमेंट करी थी दिल्ली देहात की ज़मीनों को इक्वायरमेंट करा। इक्वायरमेंट मुआवजे के नाम पर कंपनसेशन फीस दी और जब इसे इस क्षेत्र में ये पानी की समस्या उत्पन्न है, पिछले 15 साल से ये डीडीए की ज़मीन ऐसे ही बढ़ी है। यहाँ विकास कार्यों के नाम पर जमींदारों को ठगा, आज फिर ठग रहे हैं। ये हालत देखो भाई, इनका कोई प्लान नहीं किस तरीके से काम करना है। और ये जो ये आज इस कॉलोनी की स्थिति है ना, इसका मुख्य जिम्मेदार डीडीए विभाग है। इन्होंने पानी की अपनी निकासी का, भाई इनकी ज़मीन में पानी भरा है तो निकासी का साधन कौन करेगा? विभाग ही तो करेगा, डीडीए ही तो करेगा। इन्होंने कोई पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं करा। सिर्फ ये देखो, ये मलबा है, आप दिखाओ, ये मलबा है, ये जो कूड़ा है, कूड़ा परमाणु बम से खतरनाक चीज़ यहाँ डाल दी। कहाँ जाए भाई यहाँ के आदमी? लेकिन विभाग के सभी अधिकारी चुप, गायब, उनको कोई मतलब नहीं है। सारा कूड़े का ढेर उठा के यहाँ दिल्ली देहात में डाल दिया। कोई बोलने वाला नहीं है
किसी भी राजनीति दल का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ बोलने वाला नहीं है, इस दिल्ली देहात के लिए तो खासकर बोलने वाला नहीं है भाई। अच्छा, ये जो समस्या है ये काफ़ी समय से यहाँ बता रहे हैं कि काफ़ी समय से ये समस्या है। काफ़ी समय से भाई वो रोड देखो, किराड़ी विधानसभा में पिछले 15 साल से पानी की निकासी का एक समाधान नहीं करा गया भाई। लोगों को बर्बाद करा गया विकास कार्यों के नाम पे। कभी गली ऊंची, रोड नीचा, कभी रोड ऊंचा, कभी गली नीची। वो सामने वाला रोड देखो वो बना रखा, वो रोड इन गलियों से 3 फुट ऊंचा है। और यहाँ दाब दिया, सीवर भी दाब दिया, रोड नाली भी बना दी, वहाँ से 3 फुट नीचे। क्या फ़ायदा भाई? ना LNT का लेवल, ना फ्लड का लेवल, ना रोड नालियों का लेवल। सिर्फ आम जनता के पैसे आम जनता पे खर्च करने 0/0, उनका कोई फायदा नहीं। अब बस ये समझ लीजिए कि पैसा खर्च किया जा करनी है, लोगों के पैसे बर्बाद करे जा रहे हैं, खर्च भी नहीं करे जा रहे। लोगों पे खर्च वो होता जिनको सहूलियत मिल जाए। 15 साल से आप कहीं भी चले जाओ किराड़ी विधानसभा में यही हाल मिलेगा। अच्छी से अच्छी जगह यही हाल मिलेगा भाई। पानी नालियों में ही घूमता मिलेगा, रोडों पे घूमता मिलेगा। क्यों? जो मुख्य ड्रेनें थी वो लोगों ने लालच में आके, विधायक ने, भूतपूर्व विधायकों ने उनको बना दिया नाले, नालों को, बड़े नालों को बना दिया रोड। एक सूखी नहर के नाम से थी, सबसे बड़ा नाला वो होता था। उसको विधायकों ने, पिछले विधायकों ने लगा लो या वर्तमान के विधायकों ने अपने निजी फायदे के लिए रोड बना दिया। और जब से वो रोड बना है जब से ये पानी की समस्या यहाँ उत्पन्न हुई है भाई। और वो नाला कोई छोटा मोटा नहीं था, वो हर एक विधानसभा के बीच में से था नाला। वो मुंडगा विधानसभा के बीच में से भी जा रहा था और किराड़ी विधानसभा से के बीच। नाले को बंद कर दिया। हाँ, सूखी नहर नाम से है वो। और वो जो नाला है वो हरियाणा सरकार की ज़मीन में है, दिल्ली सरकार की नहीं है। हरियाणा सरकार की है। दिल्ली में जितनी नहर है वो हरियाणा सरकार की है। मगर सब बराबर है भाई, कोई किसी से पूछने वाला नहीं, ना कोई किसी को बताने वाला। तब से ये समस्या ज़्यादा उत्पन्न हुई है जब से वो सूखी नहर को बंद सूखी नहर को नाला बनाया, रोड बना दिया, जब से ये समस्या उत्पन्न है। पहले उसमें, उस नहर में यहाँ का सारा पानी जो है, पानी था सब वहीं उतारा जाता था। मगर जब से उसको रोड में तब्दील कर दिया, जब से इस विधानसभा में पानी का ने विकराल रूप ले लिया भाई। कई हज़ारों करोड़ रुपए सबसे, मतलब दिल्ली में किराड़ी विधानसभा को सबसे ऊंचा उठाया गया है। कम से कम 15 फुट रोड नालियों को उठा दिया भाई। 70% किराड़ी विधानसभा के मकान 5 फुट, 7 फुट, 10 फुट नीचे है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जो यहाँ पर ये पूरा कूड़ा डाला गया है, इस पूरी ज़मीन को जो है वो ढक दिया है कूड़े से, इससे कितनी आसपास की जो कॉलोनी है उनको अफेक्ट हो रहा है? हर कॉलोनी में होएगा, हर कॉलोनी में इफेक्ट पड़ रहा है। पानी की निकासी का साधन है नहीं, पहले पानी की निकासी की इसमें ही थी DDA की जगह में, अब ये भी बंद। पानी जाएगा कहाँ? पानी भाई जाएगा कहाँ? रोहनी भी यही लगती है और रामा विहार भी यही लगता है, रानी खेड़ा भी यही लगता है, मन्नतपुर भी यही लगता है। अब निकास पानी का है नहीं यहाँ पे कहीं भी। अच्छा, तो आपका कहना ये कि अब धीरे धीरे इन सब जितनी आसपास की और कॉलोनी है उनमें भी ऐसे ही पानी, उनमें भी यही व्यवस्था है जी। पूरी किराड़ी विधानसभा में पूरी हर जगह यही समस्या है। हर गली में पानी, हर गली रोडों पे पानी। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, गरीब आदमी क्या करे भाई? लोग वहाँ ड्यूटी नहीं जा पा रहे, यहाँ से मजदूर प्राइवेट नौकरी, कोई बसों की सुविधा नहीं है, कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा है ही नहीं। ये देखिए, ये एक चेन रिएक्शन यहाँ शुरू हो चुका है। पहले जो DDA की वो सैकड़ों एकड़ लैंड थी उसमें सारी कॉलोनीज़ का पानी जो है उसमें इकट्ठा होता था, लेकिन उसको जो है एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, वहाँ पर कूड़ा डाल दिया गया, जिस वजह से सबसे पहले शर्मा कॉलोनी में ये इफ़ेक्ट जो है महसूस किया गया। और अब इसके साथ साथ ये चेन जो है वो बनती जा रही है। पहले वहाँ कूड़ा डाला गया तो शर्मा कॉलोनी में पानी भरा है, अब शर्मा कॉलोनी में कूड़ा डाला जा रहा है ताकि यहाँ पानी से निजात पाई जा सके। अब इससे आगे वाली कॉलोनी जो है वहाँ पानी भरेगा, किराड़े में भरेगा, मुबारकपुर में भरेगा, और धीरे धीरे करके ये चेन कहाँ तक जाएगी, क्योंकि आसपास का बताया जा रहा है कि कम से कम 4 दर्जन जो कॉलोनी है उनमें ये अफेक्ट जो है अब जाने वाला है और ये अफेक्ट पहुँचने वाला है। सामने रोहिणी है, उधर से मालवा जब डाला था तो पहले रामा विहार डूबा था। 1 महीना पहले जो आज शर्मा कॉलोनी की हाल है वही पहले रामा विहार रोहिणी कुछ साइड का हाल था। और आज जो शर्मा कॉलोनी का हाल है कि हर जगह की पानी यहाँ पे आगे बढ़ गया।
मैं तो मानता हूँ कि ये डीडीए जो काम कर रही है, डीडीए में लगता है इस बार अनपढ़ लोगों को बिठा दिया गया है। मैं ऐसे डीडीए के कर्मचारी को अनपढ़ ही कहूँगा। और दिल्ली की सरकार जो बैठी है, रेखा गुप्ता जी, वो भी अनपढ़ है। उनको स्टेजों पे फोटो से मतलब है, और मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता ने कमीशन खा करके इस तरह की दुर्दशा कॉलोनी में हो रहा है। अनपढ़ डीडीए वाले और अनपढ़ मुख्यमंत्री ही कह सकते हैं हम, चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो। लोग कहते हैं कि रेखा गुप्ता जी एलएलबी की हुई है, एडवोकेट है, लेकिन मैं ऐसे मुख्यमंत्री को अनपढ़ ही कहता हूँ और ऐसे डीडीए को अनपढ़ ही कहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले ये रामा विहार बता रहे हैं आपकी, रामा विहार में शुरू हुआ। हाँ। उसके बाद यहाँ कुशा कॉलोनी से होते हुए यहाँ आया। हाँ, अब यहाँ इसको ऊपर उठाया जा रहा है, इससे आगे क्या रिएक्शन? इसके आगे में क्या होगा? सामने है मीर विहार, रानी खेरा, वो डूबेगा। जैसे जलभड़ाव, ये जलभड़ाव 15-15 फुट नीचे है जलभड़ाव यहाँ पे, जो आज शर्मा कॉलोनी का है। अगर इसको रोकथाम नहीं किया गया तो यही हाल होगा मुबारकपुर गांव का। समाधान क्या है, क्या लगता है? ड्रेन, पानी का निकासी, इसका समाधान ये किया, पानी का निकासी। कुछ पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर लोग डीडीए में अगर हो तो वो अगर पानी निकासी के लिए विचार करे तभी इसका भला होगा, नहीं तो ये सारे गंदखाना बन चुका है। किराड़ी विधानसभा और मुंडिका विधानसभा आने वाला समय में बनेगा। आपका क्या नाम है भाई? कुंदन। कुंदन भाई, ये लास्ट गली है इस कॉलोनी की? हाँ, वो आखिरी वाली गली वो लास्ट है। अच्छा, और ये पानी जो है आपकी गली में अभी ये कूड़ा डाले जा रहा है, तो इससे आपको कोई राहत मिल रही है अभी? नहीं, इसे कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई राहत नहीं मिल रही। इस पे लोग इंसान क्या खड़ा भी नहीं हो सकता सही से। आप अभी खुद है तो आप कैसे कंफर्टफुल कर रहे हो, देख आप खुद देख लो। हम तो यहाँ पर 8-9 महीने से रह रहे हैं। हाँ। इस जगह पे ये इस हालत से, वैसे हम यहाँ पे मैं 10 साल से ऊपर हो गया रहे हुए। ठंडा भी है, गंदा भी है। ये देखिए कैसे ये कूड़ा जो है पूरा यहाँ आ चुका है। और ये एक घर के, एक गली के हालात नहीं हैं, ये पूरे आसपास की इस कॉलोनी के हालात हैं। और धीरे धीरे जब इस कॉलोनी की गलियों में और कूड़ा डाला जाएगा, वैसे वैसे हालात जो हैं इस कॉलोनी से आगे बढ़ते हुए और आगे की कॉलोनियों में ये ऐसे ही हालात पहुंचने वाले हैं। ये जिसमें से मैं अभी निकल कर आया हूँ, ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है, कोई ऐसा पानी नहीं है कि बारिश की वजह से यहाँ इकट्ठा हुआ है। ये जो हमारे सीवर का पानी होता है, गटर का पानी होता है, जिसमें गोबर, जो मल मूत्र है वो सब है, उस पानी से अभी निकल कर हम ये आए हुए हैं। ये सारा जो मलबा है सब गली ने मिलके अपने पैसे से, पर्सनल पैसे से मलबा डलवाया सारा। अच्छा, अभी कोई सरकारी राहत आप लोगों को? नहीं, कुछ भी नहीं हुई। एक बार ऊपर चल के देखें। हाँ, जो ये मैं धोऊं पैर या वैसे ही चल पड़ूं? आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ हमें ये सुनने को मिला है कि देखिए सैकड़ों एकड़ सरकारी लैंड है, सरकार अपनी लैंड को यूज़ करेगी, डीडीए जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपना काम करेगा। हाँ, यहाँ पर जो है ये कॉलोनी जो है नीची है, वो अपना उसको भर रहे हैं, उसके ऊपर कूड़ा डाल के या किसी भी तरीके से अपनी लैंड का यूज़ करने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। तो बताया ये जा रहा है कि ये जो कॉलोनी वाले हैं उसको ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, लेकिन कॉलोनी वाले जो कॉलोनी है उसको ऊपर नहीं उठाने दे रहे हैं, गलियों को बनने नहीं दे रहे हैं। कॉलोनी ऊपर उठेगी या नहीं वो तो गवर्नमेंट डिपेंड करेगी, लेकिन जो ड्रेनेज का है ये कॉलोनी तो अभी सुनिए, हम तो ये सुन रहे हैं पिछले 6-7 साल से कि वहाँ पे ड्रेनेज का वो पंप बनाया जा रहा है। वो अभी तक बस सुनाई में दे रहा है कि बन रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब वो कंप्लीट कब होगा वो पता नहीं। अब बात कॉलोनी उठने के लिए, अब उस साइड तक का लेवल या आगे इन्होंने बनाया ही नहीं। अब जितना भी इन्होंने सीवर लाइन बनाया, कितना भी, सारा टोटली बेकार। नहीं, अगर ये नीचा है, नीचा एरिया है, तो यहाँ ड्रेनेज का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाहर का एरिया जो है वो ऊंचा है, पहले इसको ऊपर करना पड़ेगा। पहले ये नीचे था, आगे वाला ऊंचा था, अब इन्होंने क्या वो ऊंचा कर दिया, अब ये नीचा कर दिया। अच्छा, इनको खुद नहीं पता एक्चुअल में काम करना क्या है। आरोप मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आरोप ये लग रहा है कि कॉलोनी वाले जो हैं वो इसको गलियों को ऊपर नहीं उठने दे रहे हैं ताकि उनके घर नीचे। ऐसा कुछ ही नहीं, कॉलोनी में करीब 700-1000 के लमसम घर है। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब 1-2 गली ने 5 घर ने मिल के अगर बाय चांस वो बोल दे कि भैया हमारा घर नीचे हो जाए, नीचे 5-6 घर के बोलने से क्या हो जाएगा। आप खुद दिमाग लगाओ ना, जब 700-800 जब इलेक्शन भी होते हैं तो उसमें जब 50% ज़्यादा वोट तो वो विनर होता है। अब भैया चलो ठीक है, 1-2 ने अपने जिसका घर नीचे हो गया, जिसके कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो भैया वही बोलेगा कि मेरा तो भाई यही है रहने के लिए, आप ये भी उठा दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा।
उनके लिए कुछ सरकार देखे कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो आए अपने सीवर लाइन बना दी, बस वो चालू है या है नहीं है कोई मतलब, भाई हमने तो सीवर लाइन बना दिया, हमने तो रोड बना दी। अब वो रोड कामयाब है या नहीं है तो सरकार वो आके चेक करे, वो भी चेक करने को नहीं आता कोई। यही समस्या है। समस्या यही है। अब जिसके घर है, आप जो कह रहे हो कि मतलब अब यह सुनने को मिला आपको कि लोगों ने उठने से मना, अब भैया उनके घर की हालत तो देखो जाकर, उनको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं आता तो वो क्यों बोलेंगे भैया आप यहाँ पे उठा दो। उनके घर का वो सब है। ये देखिए अल्टीमेटली हम 4 मंजिल ऊपर आकर पहुंच चुके हैं। ये आखिरी मकानों में से इस कॉलोनी के एक है और ये जो लैंड है ये सारी आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था। ये सैकड़ों एकड़ जो लैंड है पानी से भरी हुई, इसके ऊपर डाला जा रहा है ये कूड़ा जो भलसवा लैंडफिल है उससे लाकर इस पूरे को ढक दिया गया। आप देख सकते हैं कैसे वहाँ पर जो बुलडोज़र हैं, जो क्रेन्स हैं वो लगी हुई हैं और कैसे वो जो ट्रक्स हैं वो सारा माल जो है वहाँ पर उतार रहे हैं। इसको पूरा डंपिंग यार्ड बना दिया गया है और इसको देख सकते हैं कि आसपास कितने आपको घर दिखाई दे रहे हैं, कितनी जो चारों तरफ आप देखिए कि कैसे चारों तरफ हमें कॉलोनी जो है ये दिखाई दे रही हैं और इन सब कॉलोनीज़ का आने वाले समय में यही हाल होने वाला है जो इस समय यहाँ पर शर्मा कॉलोनी का हुआ है। मेरे पीछे आप यहाँ देखेंगे कि कैसे जो ये है खाना पूर्ति के नाम पर ये जो गलियों में है ये क्रेन के ज़रिए मलबा डाला जा रहा है ताकि यहाँ पर लोगों को फौरी तौर पर राहत मिल सके। लेकिन यही जो कूड़ा है आने वाले समय में ये जो कूड़ा है यही कैंसर पैदा करेगा, यही यहाँ पर बीमारियाँ महामारियाँ जो है वो पैदा करेगा और आने वाले समय में लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होने वाली हैं, क्या क्या समस्याएं होने वाली हैं उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि यहाँ से इस जो कूड़े से निकलने वाला जो वेस्ट है, जो ये बीमारियाँ पैदा करने वाले केमिकल्स हैं वो इस ज़मीन में जाएंगे, यहाँ आसपास फैलेंगे, पानी में घुलेंगे, ग्राउंड वाटर में मिलेंगे और कितनी वो समस्याएं होंगी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते। अगर यही जो है यही क्षेत्र, अगर यही कूड़ा जो है किसी मंत्री के यहाँ क्यों नहीं डाला जाता है, किसी जो अधिकारी है उसके घर के पास नहीं डाला जा सकता, तो यहाँ ये आम जन के घर के बाहर, आम जन के घरों के अंदर तक ये क्यों पहुँचाया जा रहा है, इसका जवाब दे क्या डीडीए है या इसकी जवाबदेही किस अधिकारी के है वो हमें जानना होगा। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com।